पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ मेंटल डॉक्टर हैं, कुछ MBBS भी है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? कम में देखें तो इंडियन डॉक्टर UK 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीज़ा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो GDP है, अच्छा, वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे वो वहाँ पे स्पेंड करते, तो जाहिर बात है तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और उनकी स्टडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। जबरदस्त। हमारे पाकिस्तान में हाल ये है कि जो बहुत ओल्ड फैशन जो स्टडी होती आ रही है ना, तो वही स्टडी है, उसके बेस पे तो बाहर नहीं होना वहाँ पे। और जो आपने बात की है कि जो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ में अभी यही वाली वीज़े एक्सेप्ट होते हैं, तो ये भी इसी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंग्लैंड में अभी इंडियन डॉक्टर्स को बुलवाया, तो वो इस वजह से कि वहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट है उनका, वो ऋषि सुनक, उसकी वजह भी काफ़ी मैटर, इंडियंस है ऑब्वियसली। उनकी टेक्नोलॉजी और उनके शार्प माइंडेड होने की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। हमें इस तरह वो इख्तिलाफात नहीं। उनका एजुकेशन लिटरेसी का जो है रेट वो ज़्यादा भी होगा और इसके साथ साथ जहालत में भी वो ज़्यादा है। हालत में कैसे ज़्यादा है? कि वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर जिस तरह के पाकिस्तान में आज़ाद है ना वुमेन, मैंने ज़्यादा है, आप मैं समझती हूँ आज़ाद है। 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं यहाँ पर और मुजरिम भी भाग जाते हैं। वो लेकिन ऐसा कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा काम ना हो सके। हमने तो ये तक कह दिया था ऑफिशियली कि 10 बजे के बाद औरत बाहर निकलने क्या करने जाती है, अकेली क्यों जाती है, वहाँ पर तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। ये जैसे जैसे मैंने बताया ना आपको, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, वैसे वैसे ये चीज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है वो ऐसी बातें करते रहेंगे और नहीं बाज आ सकते वो ऐसी बातें। हैरेसमेंट डेली बेसिस पे यहाँ पर किसी ना किसी लड़की के साथ होती है, आपको पता है? होती है, मैं वही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर रेशो कम है, इंडिया में ज़्यादा है ये चीज़। वहाँ की औरतें हमसे बहुत आगे निकल गई। हाँ जी, ये भी इसमें कोई शक नहीं है, वो ज़्यादा है आगे निकली। और उनकी CEOs भी बाहर की कंट्रीज में बैठी है, वो औरतों को एम्पावर करते हैं। औरत से बदतमीजी करके कोई जाए तो जाए कहाँ, उनका एक बराबर लो है। यहाँ पर तो पुलिस को बुलाओ, वो अपने 10 बंदे लड़के बुला लेते हैं, डरते डरते नहीं है। ये हैरेसमेंट कमेटियाँ जो बनी हुई है ना, वो अच्छा काम कर रही हैं। हमारे ऑफिस में ये डेविस रोड पे मेरा ऑफिस था उस वक्त, अब तो हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं सब्ज़ाज़ार। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से किसी फीमेल ने शिकायत की थी, तो फ़ौरन उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि एक्शन ऐसा हुआ था कि उसको सस्पेंड कर दिया था ऑफिसर को। अच्छी बात है, सस्पेंड कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि जो आप ऑफिस के आवर्स हैं उसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम फीमेल को नहीं बिठा सकते। वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का डॉक्टर्स का क्या कसूर है? एक मिनट, आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिज़ाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिज़ाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, एक आई थिंक पाकिस्तानी था, स्टीव जॉब्स पाकिस्तानी था, भाई सही कह रहे हैं। आप देखिए, आप सवाल कर रही थी कि वकीलों ने क्या अच्छा किया, आप देखें पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में आवाम से गरीब लोग हैं। वो अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो उनके पास ऐसे उनके सूबे हैं कि जहाँ पे ना वो उनके पास पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है। मेडिसिन एंड तिब के शोबे में भी उन्होंने खातिर की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है। मेरा ज़्यादा है, मैं समझती हूँ आज़ाद है। 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं यहाँ पर। US में काम कर रहे हैं, आप क्या नहीं है? पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है, आप कैसे देंगे पाकिस्तान में अच्छे? पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम नहीं कर रही है। जज्बा देके बोल, भाई का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना वकीलों ने क्या नहीं, आप देखे वकीलों ने क्या नहीं किया आपके लिए। ये तो आपकी शेर व शायरी ही गलत है, आपका ना चीजों के लिए कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप चीजों को देखते ही गलत तरीके से। आप क्या कहते हो, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिब औलाद होगा। यार गलत कह रहे हो, ये चीज है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में। हाँ देखो और
अपॉर्चुनिटी और हक में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपके मुल्क में कोई जॉब नहीं है, आपके मुल्क में जॉब है, क्या आपके मुल्क में सिस्टम? एक मिनट, आपको कौन कह रहा है गाइड? आपकी इधर एलटीए के मुलाजिम 50 के नहीं होंगे, आपके एक्चुअली जॉब नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे। जितने बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उतनी जॉब नहीं है ना, आप थोड़ी फैक्ट पर बात करें ना। जितने डिप्रेशन है, जॉब है, डिप्रेशन है इधर। असल बात जो है ना, इंडिया का जो सिस्टम है वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है कि हर साल इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ से 50 जो क्लीन बच्चा होता है पूरी स्टेट के अंदर, इंडिया की पूरी गवर्नमेंट वहाँ से 50 बंदा उठा के उसको खुद वो फंडिंग देती है कि उनका एक सिस्टम बना प्रॉपर उनका सिस्टम होता है। तो वो क्लीन बच्चे क्या करते हैं, वो जब दुनिया के जो बड़ी यूनिवर्सिटी है या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनको फंडिंग करके वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ की जो आईटी सिस्टम, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की आईटी सिस्टम को दुनिया के साथ, अगर लास्ट ईयर जो इंडिया की जो आईटी का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ, इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का सिर्फ ओनली 2 बिलियन आईटी का सिर्फ उनका ट्रेड है चाइना के साथ। तो पाकिस्तान और इंडिया को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहाँ से 50 बंदा निकलता है। वो आज दुनिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद ये जो यूट्यूब, सारे जो जितने भी ये क्लीन बच्चे इंडिया खुद बनाता है, गवर्नमेंट है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर ऐसा सच कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता। आप यूनिवर्सिटी में जाए, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, जस्ट ट्रेनिंग, उसके बाद पेपर पास करो, ठीक है भाई आपने जस्ट डॉक्टर को वो नहीं करते। भारतीय डॉक्टर जो है ना वो लेबर में डॉक्टर बनने की तरह 80-90 लाख लगा के तुमको आता तो कुछ होता नहीं है। प्राइवेट मेडिकल में दाखिला लेके डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो है उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। भारत में जो डॉक्टर है ना वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं। निचले तबके से वो जाके ना बाहर के मुल्क में ना वो उनको ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छी तरह काम करते हैं। इधर के जो डॉक्टर महंगे करोड़ों रुपए लगा के वो डिग्री के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक वक्त था जब गौरों ने हम पे राज किया था, अब भारतीय गौरों पे राज कर रहे हैं। भारतीय गौरों जो गोरे हैं वो भारत के गुलाम बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय गोरे जो भारत के गुलाम नहीं, गोरे किसी के गुलाम नहीं बनते, वो उनकी एक सियासत होती है। वो भारतीयों को कहते हैं आओ हमारे मुल्क में, चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, किसी भी शोबे को आपको उठा ले, उनको चाहिए भारतीय। देखिए मेरी बात सुने, जो ना जो भारत के जो लोग हैं वो उनमें एक डिसिप्लिन है, वो उनमें हमारे पाकिस्तानी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। हम एक दूसरे को धक्का मार के